जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी में आई वैकेंसीज के बारे में। ये वैकेंसीज है दोस्तों सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट की और एकेडमिक कंसल्टेंट की। तो हर एक वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों एनसीईआरटी का आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना सारी एनसीईआरटी की, ये उसी एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं। तो उसी डिपार्टमेंट में सारी वैकेंसीज आई है जिसमें आपको कोई भी रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, आपको एक डेट दी जा रहेगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके इंटरव्यू में पहुंच जाइए। तो ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू ही ये सारी वैकेंसीज आपको दी गई हैं। तो सारी वैकेंसीज के बारे में बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए दोस्तों, जो आपकी पहला पोस्ट आता है दोस्तों सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट का है, जिसमें 6 पोस्टें आपको दे रखी हैं। 6 पोस्ट आपको दे रखी है, जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कंप्यूटर में मास्टर डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर में मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही एनईटी, एसईटी और एसएलईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, डिजायरेबल का मतलब क्या है वो बात अलग है। एमबीए हो तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा आपको, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, या एलएमएस वगैरह का सर्टिफिकेट हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, देखिए इसकी इंटरव्यू की जो डेट दे रखी है यहाँ पे, इंटरव्यू का डेट है 18 जून 2024 को। 18 जून 2024 को आप एड्रेस पे पहुंच जाइए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और आपका वॉक इन इंटरव्यू हो जाएगा। सैलरी दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छी है, 75,000 पर मंथ की यहाँ पे आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी हैंडलिंग में, यानी आईटी प्रोजेक्ट आप हैंडल किए हुए होने चाहिए 5 साल तक का एक्सपीरियंस में। ये सारी चीजें रिपीट हो रही है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा में, पीएचडी हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर कुछ ऐसी लैंग्वेज जो सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेकंड जो पोस्ट है दोस्तों आपकी टेक्निकल कंसल्टेंट की, इसमें 10 पोस्ट आपको दी हुई है। 10 पोस्ट आपको दी हुई है। इसमें भी मास्टर डिग्री मांग रहा है। कंप्यूटर साइंस में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे 3 साल का मांगेगा। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे एक्सपीरियंस 3 साल का मांगेगा। और कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, कि हैंडलिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरफेस डिजाइनिंग, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिएटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, ये सारे के सारे आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए, यानी ये सब आपने काम किया हुआ हो कहीं ना कहीं, और 3 साल तक का एक्सपीरियंस आपको मांगेगा। इसकी जो इंटरव्यू की डेट है दोस्तों 18 जून 2024 है, और सैलरी इसमें देखेगी 60,000 तक की। क्लियर पॉइंट दोस्तों यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पोस्ट के बारे में। जो तीसरी आपकी पोस्ट है दोस्तों, तीसरी जो आपकी पोस्ट आ रही है दोस्तों सीनियर कंसल्टेंट की। सीनियर कंसल्टेंट जो एकेडमिक क्षेत्र में आएगा, एकेडमिक यानी कि जो हम लोग मतलब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो देखिए सीनियर कंसल्टेंट की जो पोस्ट है यहाँ पे 6 पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है, यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट पे। देखिए मैंने क्या बताया, एकेडमिक की बात करें तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। सैलरी रहने वाली दोस्तों इसकी 75,000, और आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है 19 जून 2024 को। एक्सपीरियंस मांगेगा आपका यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एज एन एकेडमिक एक्सपर्ट, एकेडमिक एक्सपर्ट के तौर पे होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट दोस्तों डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है, चलिए ये सारे क्वालिफिकेशन हो तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, दिस इज कॉल्ड डिजायरेशन। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। पीएचडी आपके पास हो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, यूजी पीजी आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, ये सारा आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पोस्ट के बारे में दोस्तों। अगली जो पोस्ट आपकी दे रखी है एकेडमिक कंसल्टेंट की। एकेडमिक कंसल्टेंट की जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे 15 पोस्ट दे रखी है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे उस सब्जेक्ट में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। क्लियर दोस्तों यहाँ पे, और मास्टर डिग्री में। आपका जो इंटरव्यू का डेट रहने वाला है यहाँ पे 19 जून 2024 रहने वाला है, और यहाँ पे सैलरी बताई जा रही है 60,000 सैलरी बताई जा रही है। मिनिमम एक्सपीरियंस होगा दोस्तों आपका 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए एकेडमिक एक्सपर्ट के तौर पे। डिजायरेबल में वही सारी चीजें हैं, पीएचडी होनी चाहिए, अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट्स हो आपको, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पे। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। डिजायरेबल में सब कुछ आ जाएगा, इसलिए मैं डिजायरेबल पढ़ नहीं रहा, मैं सारी की सारी जो आपके लिए कंपलसरी है वही पढ़ रहा हूं, यानी कि जो मैंडेटरी है आपको वो करना ही करना पड़ेगा। देखिए 5वीं जो पोस्ट है सोशल मीडिया मैनेजर की है। यहाँ पे 2 ही पोस्ट है सोशल मीडिया मैनेजर की, यानी कि आपको सोशल मीडिया मैनेज करना आना चाहिए। एनसीईआरटी का हर एक का एक वेबसाइट होता है, एनसीईआरटी का भी वेबसाइट होगा, एनसीईआरटी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, एनसीईआरटी का भी फेसबुक होगा, तो यहाँ पे उन सब सोशल
मीडिया को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की जरूरत है। इसकी 2 पोस्टें हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू 20 जून 2024 को यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं मांगा हुआ, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट ही तो करना है आपको, और 55% मार्क्स उसमें होने चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कहीं पे काम किए हुए हो, रिटायर हो, 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। बट 65 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 40 साल से 65 साल के अगर आप हैं तो भर सकते हैं। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की एक पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे। डेट ऑफ इंटरव्यू है आपका 20 जून 2024 को। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री आप लोग देखेंगे। आपका एक्सपीरियंस रहने वाला यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और किस चीज में एक्सपीरियंस होना चाहिए? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सबको हैंडल करने में आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें, नॉट मोर देन 40 से ज्यादा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अगर रिटायर है किसी संस्था से तो 65% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एआई एक्सपर्ट सीनियर कंसल्टेंट। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 2, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? पीजी होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर साइंस में, मतलब जितना भी टेक्निकल फील्ड है उसमें आपको पीजी मांग रहा है। मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और यहां पे जो दोस्तों बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए, बीई होना चाहिए इंजीनियरिंग में। अब देखिए इसकी जो सैलरी रहने वाली है 68,000 पर मंथ रहने वाली है। और डेट ऑफ इंटरव्यू होगा आपका 21 जून 2024 के। ये सारी एड ऑन कोर्सेज हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी स्किल्स हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, अदरवाइज आपको प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप सिलेक्ट हो सकते हो, आप जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ, ये सारी डिग्रीज एक्स्ट्रा कुछ है सर्टिफिकेट किसी दूसरे कैंडिडेट के पास, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 8वें पोस्ट के बारे में, सीनियर प्रोग्रामर और सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा पीजी मांग रहा है क्वालिफिकेशन में, पीजी मांग रहा है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, एमटेक मांग रहा है, ये सारी चीज। और 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास 55% मिनिमम मार्क्स के साथ। क्लियर पॉइंट? एक पोस्ट है दोस्तों, और जो सैलरी रहने वाली यहाँ पे 68,000 रहने वाली है। और जो इंटरव्यू है आपका 21 जून 2024 को शेड्यूल किया गया है। इंटरव्यू में आप डायरेक्ट पहुंचे, डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, ठीक है, सिलेक्शन लीजिए, काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे। अगली पोस्ट आती है दोस्तों डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंसल्टेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी पीजी मांग रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक किया हुआ आपने कंप्यूटर साइंस में, और 55% मार्क्स होना चाहिए, या फिर 55% मार्क्स होना चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में। क्लियर है? 2 पोस्टें यहाँ पे, और 60,000 आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। और डेट ऑफ इंटरव्यू जो आपका 24 जून 2024 को है, ठीक है। प्रोग्राम स्किल्स में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सारी लैंग्वेज वगैरह का आपका टेस्ट होने वाला है। टेस्ट का मतलब आपको टेस्ट नहीं लिया जाएगा, बट इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 5 साल का होना चाहिए अगर आप तो कैंडिडेट हैविंग बैचलर्स डिग्री, और 3 साल का होना चाहिए अगर आप मास्टर डिग्री हो तो। यानी बैचलर डिग्री के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस, और मास्टर डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। अगला आता है दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड्रॉइड के लिए आपका एक पोस्ट है। और iOS यानी जो आईफोन वगैरह में आते हैं एप्लीकेशन, उसके लिए जो सिस्टम आईफोन का सिस्टम है iOS 01, यानी एक पोस्ट वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी क्वालिफिकेशन दोस्तों पीजी कंप्यूटर एप्लीकेशन में सेम है, एमटेक होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू है 24 जून 2024 की, ठीक है। प्रोग्राम में आपको जावा वगैरह, पाइथन वगैरह सब कुछ आना चाहिए। देखिए ये सारी प्रेफरेंस है, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी बेसिक होनी चाहिए, ये तो आपका सिर्फ प्रेफरेंस है। जूनियर प्रोग्रामर नंबर ऑफ पोस्ट 2 दे रखी है। रेम्यूनरेशन यानी इसकी सैलरी कितनी है? 45,000 है, ठीक है। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, पीजी होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में, एमटेक होना चाहिए या फिर मास्टर होना चाहिए कंप्यूटर में, और 55% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपका इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स होना चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, यहाँ पे एक पोस्ट दे रखी है। यहाँ पे सैलरी रहने वाली 45,000, और सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी पीजी होना चाहिए कंप्यूटर में, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 55% मार्क्स के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए अगर आप बैचलर है तो, और 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप मास्टर डिग्री है तो। कंटेंट डेवलपर की बात करें तो 2 पोस्ट है यहाँ पे, 35,000 सैलरी रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम चीज, कंप्यूटर में आपका पीजी होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे आपका ई बुक, ई कंटेंट बनाने के क्षेत्र में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। 14वां पॉइंट 3D ग्राफिक्स एनिमेशन की 8
आपके पास पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। इसकी सैलरी रहने वाली दोस्तों 45,000 प्लस 45,000 पर मंथ, ठीक है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, मास्टर डिग्री रहने वाली है, ठीक है। आर्ट फाइन, आर्ट डिजाइन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, इसमें आपका मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन में आपका एक्सपीरियंस देखें तो एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि सारे आपने 3D एनिमेशंस वगैरह में आपको 3 साल काम किया रहना चाहिए, तभी आप लोग इंटरव्यू दे पाओगे। और देखिए दोस्तों, इसका डेट ऑफ इंटरव्यू है यहाँ पे 26 जून 2024 को। जाइए और इंटरव्यू दीजिए। अगला आता है सीनियर रिसर्च एसोसिएट की 2 पोस्टें देखने के लिए मिलेंगी, जिसकी सैलरी है 35,000 आपको, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MA है, M.Ed है या उसके इक्विवेलेंट है और 55% उसका मार्क्स होने चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है दोस्तों आपका आएगा 20 जून 2024 को। क्लियर है। PhD वगैरह है तो जाहिर सी बात है डिजायरेबल होगा, बट आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन वही है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करें तो एक पोस्ट है, सैलरी रहने वाली है इसकी 35,000 दोस्तों। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर में मिनिमम 55% के साथ। डिजायरेबल की बात करें तो जाहिर सी बात है स्किल्स इन मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 2 साल का कम से कम, अगर तो आप मास्टर डिग्री है तो, और बैचलर डिग्री है तो 5 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगली वैकेंसी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है, 8 वैकेंसी है, 31,000 यहां पे आपकी सैलरी रहने वाली है। और यहां पे दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, कॉमर्स में होना चाहिए, ठीक है। फॉर प्रोजेक्ट फॉर साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब इन सब में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है और 55% मार्क्स होने चाहिए। इंटरव्यू की डेट जो रहने वाली है दोस्तों 26 जून 2023 आपकी रहने वाली है। एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे तो हैविंग एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके पास, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इन वर्किंग विद कंप्यूटर पे आपको काम करना आना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, B.Ed है, M.Ed है तो डिजायरेबल है, अदरवाइज बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी काफी है यहाँ पे। अगली वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है, कॉपी एडिटर की एक वैकेंसी है, सैलरी रहने वाली है 35,000 और यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाली है बैचलर डिग्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे जो इंटरव्यू का डेट रहने वाला है दोस्तों 26 तारीख रहने वाली है, 26 जून 2024 रहने वाली है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो ये सारी की सारी आपके पास दोस्तों जितनी भी वैकेंसीज थी मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिया है, आप एक बार डिटेल देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके बार-बार देखिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो आपको पूरा माइंड में छप जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, इंटरव्यू की डेट्स देख लीजिए और पहुंच जाइए वहां इंटरव्यू देने के लिए और सिलेक्शन ले लीजिए। तब तक के लिए चलिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।